अच्छा, आपके पास कोई पेशेंट, जैसे आपने कहा कि आते भी रहते हैं, इस तरह से क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो अगर अब कोई 100 केजी लेकर आया आपके पास, तो और वो आपसे कहता है कि मुझे डाइट प्लान बताइए कि मैंने 10 केजी वेट लॉस करना है 1 मंथ टाइम फ्रेम में, क्या डाइट प्लान होगा? अगर तो वो मेल है तो फिर हम उस केस में थोड़ी सी डाइट डिफरेंट रखेंगे। मैं मेल फीमेल का फ़र्क ख़त्म करके एक जनरल ही डाइट प्लान दे ठीक। देती हूँ। हम इस केस में प्री ब्रेकफास्ट चिया सीड्स रख सकते हैं। 1 टीस्पून चिया सीड्स रात को 1/4 कप पानी में सोक करके रखें। सुबह उठ के इसमें 1 कप पानी डालें और उसको एम्प्टी स्टमक पिएं। ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। जब अच्छा। आप एग्रेसिव वेट लॉस करते हैं तो जो कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है वो नहीं आएगा। हम्म। ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा, और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस राउंड द डे रहेगी। वो वाला प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जी रही जी होती है, जी वो जी। वाला मसला नहीं आएगा। अब अच्छा। अगर हम नाश्ते की बात करें तो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस एंड 2 होल एग्स, अगर पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है तो नेट से देख के आपने डाइट प्लान फॉलो ही नहीं करना हाँ ना जी, फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 2 अंडे कम से कम ऑयल में बनाकर, और साथ कम दूध वाली चाय का इस्तेमाल किया जा ठीक। सकता है। अच्छा, अब मेरी चाय के पीछे बड़े पड़े हुए हैं कि चाय में दूध क्यों मैं कम कराती हूँ, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा है ना। जाहिर है। देखिए, जाहिर है अगर आप चाय 1 कप दूध की बना रहे हैं तो उसमें 150 कैलोरीज हैं। जी। लो फैट मिल्क ले रहे हैं तो 120 कैलोरीज हैं। जी। कम दूध ले रहे हैं तो उसमें 30 to 40 कैलोरीज 40 भी हो सकती ऐसे हैं। ही है, ऐसे एंड ही है। स्टिविया डालना है इसमें, आपने चीनी नहीं डालनी। अच्छा। अगर हम दिन 11 बजे की बात करें तो आप स्लश बनाएंगे। स्लश से मुराद ये है, जैसे एक आड़ू ले लिया या एक सेब ले लिया, उसके अंदर पानी, काला नमक और स्टिविया ब्लेंड करके वो पी लेना है। जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे, इसका फायदा ये होगा कि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस जरा लॉन्गर टाइम के लिए आपको देगा। जब आप वैसे एक एप्पल खाते हैं थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, जाहिर है। लेकिन उसी एप्पल का अगर आप स्लश बना के पियेंगे, मैं जूस नहीं कह रही, मैं स्लश कह रही हूँ, अगर आप स्लश बना के पियेंगे तो फीलिंग ऑफ फुलनेस 12-31 तक आपको रहेगी। अगर हम लंच की बात करें तो लंच में मैं रोटी इसलिए रख रही हूँ कि वो ईजी टू डाइजेस्ट होगी, रात तक आप उसको बर्न कर सकते हैं। जी। लंच होना चाहिए जी रॉ वेजिटेबल सैलेड, आप जितना मर्जी लें, साथ आधी से 1 रोटी। अब अगर मेल है तो वो 1 रोटी ले ले, फीमेल है तो वो हाफ चपाती ले ले, ठीक है। और साथ में 10 से 12 खाने के चम्मच चावल कम ऑयल में बने हुए, चाहे वो अच्छा। बिरयानी पुलाव के चावल हैं, चाहे वो उबले हुए चावल हैं। उसके साथ आपने एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो ले लेना है। आलू इसलिए मना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, और मैंने अच्छा। पहले ही रोटी चावल दे दिए हैं तो कार्ब्स तो आपके आ गए। अरवी मना है इसमें, वो भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। पीस यानी मटर मना है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कैरेट्स, पकी हुई कैरेट मना है, रॉ वेजिटेबल में मैंने कैरेट नहीं मना की। एंड दाल भी कार्ब्स प्लस प्रोटीन है, तो दाल भी मना है सालन में। तो सालन में आप चिकन, मटन, बीफ खा सकते हैं। बाकी जितनी वेजिटेबल जैसे भिंडी है या तोरी है, कम ऑयल में बनाकर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी, जैसे भिंडी गोश्त ले लिया, भिंडी चिकन ले लिया, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 5 से 6 बजे आपने डेयरी का सेक्शन लेना है, यानी 1 कप दूध हो गया या 3/4 कप योगर्ट हो गया, लेकिन ऊपर से मलाई ज़रूर उतारनी है। मलाई की जो 30 कैलोरीज हैं वो एमी ऐड हो जाती हैं। शाम 6:30-7 बजे इस पर घोल लें, ताकि वही बात, कॉन्स्टिपेशन का मसला ना है एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहे। 1 से 2 खाने का चम्मच इस पर घोल पानी में घोल के 1 ग्लास में वो पीना है। ऊपर से दूसरा ग्लास पानी का ज़रूर पीना है, ताकि वो पेट में जाके फूल जाए। फिर रात के खाने की अगर हम बात करें, चूंकि हम ये शो गर्मियों में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं ज़रा गर्मियों वाले ऑप्शंस दे देती हूँ। चना चाट बहुत अच्छी ऑप्शन है। कच्ची सब्जियों का सलाद, उसमें 1 मेजरिंग कप में जो उबले हुए काले चने या सफ़ेद चने आते हैं वो डाल के खा लें। अच्छा। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू रहता है तो आप चना चाट नहीं ले सकते। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि स्टीम वेजिटेबल्स ले ली, साथ में 200 to 250 ग्राम तक ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का या वाइट मीट ले लिया। ये भी नहीं लेना तो आप 150 ग्राम तक रेड मीट ले सकते हैं, लेकिन ग्रिल करना है, उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने नहीं पकाना। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठ के आप 10 किलो नहीं कम करेंगे, तो 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। अगर आप जिम कर सकते हैं तो जाहिर बात है बेहतर ऑप्शन है। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। उसकी वजह ये होती है, जब इंसान पानी पीता रहता है ना तो उसको उल्टी सीधी जो क्रेविंग्स होती हैं वो ज़रा कम होती हैं। कि जैसे बैठे बैठे अब मैं इधर बैठी हूँ, मुझे बैठे बैठे यार चाय और ला दो, उसकी बेहतर है, उससे बेहतर है मैं पानी की बॉटल जो है वो थोड़ा सा पी लूँ। बोरियत में जो हम खाते हैं वो पानी उसको थोड़ा सा कम कर देता है चीज़ों को। तो वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है। आप जितनी मर्जी डाइट कर लें, अगर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा ना, आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। तो जो आपको मैंने सालन दिया लंच में, या जो मैंने आपको अंडे बनाने को दिए हैं, वो आपने कम से कम ऑयल में, ऑलिव ऑयल अच्छा है 1 टीस्पून मैक्स 2 टीस्पून पर मील इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा आयशा, ये जो आपने पूरा एक डाइट प्लान बताया, व्यूअर्स आपने सुना होगा, जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये इजी है इसको लेके चलना। लेकिन आप खुद भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी डील करती हैं, कई बार होता है यूएस की टाइमिंग्स हैं, किसी और स्टेट की है, किसी और कंट्री की है, तो वहाँ पर आपको पाकिस्तान में रात होती है और वहाँ पे
इस तरह से मैनेज करना होता है। तो जिनके लिए ये रिवर्स साइकिल चल रही है उनके लिए भी इस प्लान को वो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, इसको एक चीज समझनी है हमने, वो ये है कि ब्रेकफास्ट वो मील होता है जो आप सो के उठ के लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप रात 7 बजे उठते हैं, मतलब आपकी बाहर की टाइमिंग्स है, जैसे यहाँ पे कॉल सेंटर्स इतने हैं कि बाहर के उस हिसाब से, तो आपने 6-7 बजे अपना ब्रेकफास्ट करना है, और डिनर वो मील है जो आपने खा के 3 घंटे बाद सो जाना है। हम क्या करते हैं, मैंने ये अपने क्लाइंट्स में देखा है कि वो सुबह जब घर आते हैं कॉल सेंटर से या अपने हॉस्पिटल से या किसी भी काम से, वो आके नाश्ता करके सो जाते हैं। भाई वो नाश्ता नहीं है, वो डिनर है। एक तो ये कि वो 3 आवर्स पहले हो जाना चाहिए था, खाना खाते साथ ही तो नहीं सो जाना आपने, एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होंगे, वो आपका उधर वर्क प्लेस पे 3 आवर्स पहले हो जाना चाहिए था, और वो डिनर होगा आपका। हाँ, अगर उस टाइम पे, जैसे अब हमारे यहाँ एक और मसला है कि 9 बजे के बाद गैस ही नहीं आ रही होती, तो उस टाइम पे अगर आपका कोई इस तरह का मसला, आप ये कर सकते हैं कि घर से 2 कबाब नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में बनाकर साथ ब्रेड का एक स्लाइस ले गए, ये आपका फिर डिनर होगा। या कोई दाल बना के वो चम्मच से आपने खा ली, ये डिनर सोने से, चाहे आप सुबह 9 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे सोते हैं, फजर के टाइम सोते हैं, ये सोने से 3 आवर्स पहले आपने अपना मील ले लेना है। अपनी इस क्लॉक को सेट करें, सो के उठ के जो खाएंगे, चाहे वो रात के 10 बजे है, चाहे वो शाम के 4 बजे है, वो आपका ब्रेकफास्ट है। सोने से पहले जो आप खाएंगे वो डिनर है, बीच में जो मील आएगा वो आपका लंच है, और इसके साथ ही आप अपने स्नैक्स भी एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक है, स्नैक्स एडजस्ट करना। अच्छा, मुझे बताएं, वो आपने वो यूज़ किया था कि एप्पल का स्लश कह रही हूँ, जूस नहीं, तो स्लश और वो जूस में कैसे आप उसको अच्छा, जो डिफरेंशिएट करेंगे? स्लश है उसमें आपने फ्रूट को पानी के साथ ब्लेंड कर देना है, ग्राइंडर अच्छा। में डाल के, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। अच्छा। उसमें फ्रूट डाला छोटा छोटा काट के, बेशक आप थोड़े बड़े चंक्स भी उसके ले लें, उसके अंदर आपने स्टिविया डाली, काला नमक डाला, पानी डाल के उसको ब्लेंड कर दिया। इट डिपेंड्स आप कितना पानी डालते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, आपका वो उतना स्लश तैयार हो जाएगा। जो जूस है वो हम जूसर एक पर्टिकुलर मशीन है, मैं समझ रहा हूँ, और फाइबर उसमें पीछे रह जाता है और वो सारा जूस एग्जैक्टली उसमें 5 से 6 एप्पल डालेंगे तो 1 गिलास बनेगा। और फिर सोचें 5 से 6 एप्पल की शुगर जो है वो आप निचोड़ के पी रहे हैं। इस केस में मैंने आपको बोला है एक फ्रूट, डायरेक्ट उसको आपने, जो मैं समझ गया, कैलोरीज तो फ्रूट से आ रही हैं, पानी, बर्फ, आइस, नमक, इन सब में या स्टीविया में तो कोई कैलोरीज नहीं है। तो एक फ्रूट, अगर हम एक एप्पल की बात करते हैं, 52 से मैक्स 60 तक उसमें कैलोरीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं जूस की, तो 300 कैलोरीज तक उस एक ग्लास में आ सकती हैं। सो ये फर्क है जूस। अच्छा, मैंने अभी आपने जो पूरा एक डाइट प्लान बताया, उसमें मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, उसमें ज़्यादातर फीलिंग ऑफ फुलनेस के ऊपर हम रह रहे थे, डिपेंड कर रहे थे कि हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को मैसेज दें कि हमारा पेट फुल है। ऐसे ही। लेकिन इसके रहते हुए फिर एनर्जी लेवल्स भी हमने सस्टेन करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए फिर क्या किया जाए? मतलब अच्छा, वैसे तो इस जो मैंने आपको डाइट प्लान दिया है उसमें हर 2 to 3 आवर्स के बाद कोई मील है, नाश्ता है, फिर 2-3 आवर्स बाद स्लैश है, फिर लंच है, फिर शाम को डेयरी है, फिर डिनर है। लेकिन फिर भी अगर आपको आपका एनर्जी लेवल लो होता है तो भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है। एक अच्छा। मेजरिंग कप में जो आते हैं वो अपने पास रख लें, एक एक दाना करके खाना है, मुट्ठियां भर भर के 2 मिनट में खत्म नहीं करते हैं उसके। दूसरा खजूरें, 2 से 3 खजूरें। अच्छा, खजूरों से पेशेंट बड़ा डरते हैं क्योंकि तो बड़ा मीठा है, इससे तो वेट गेन हो जाएगा, नहीं होता आपका। 2 से 3 खजूरें अपने पास रखें, जिप लॉक में आपके बैग में होनी चाहिए। दिन में आपको जब लगे कि आपका एनर्जी लेवल हो रहा है, आपने वो खजूरें खा लेनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो हो रहा है तो आप फ्रूट उसमें ऐड कर लें। जैसे एक मेजरिंग कप पे जो वाटरमेलन मेलन आता है वो आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको लगे एनर्जी लेवल लो हो रहा है उस टाइम पे खा लें। अच्छा आयशा, लड़के और लड़कियों के डाइट से रेलेवेंट ना बड़े कंसर्न्स होते हैं। लड़कों में मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर हम फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और उस पर किसी स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें लेट्स से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। फीमेल में वो कंप्लेन करती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का हमें शिकायत होते हैं, मसले होते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे, इसमें हकीकत क्या, और फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें ये है कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेन आ रही है, पहले तो टेस्ट कराया जाए। अच्छा। अगेन, टेस्ट से पहले आप कुछ भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते। फिर इस केस में हम क्रैश डाइट प्लान पे लेके ही नहीं जा सकते। अच्छा।